नमस्कार साथियों, अभी कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है। हमारे बीच से कई त्यौहार जा चुके हैं और त्योहारों का सिलसिला चल रहा है। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मूल ज्ञान। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। साथियों, जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि रामचरितमानस के अनुसार जो हमारी दीपावली मनाई जाती है, उसमें राम लक्ष्मण सीता के वापस आने के उपलक्ष्य में अयोध्यावासियों ने जो दीपोत्सव किया, उसके आधार पर दीपावली मनाई जाती है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो हम आज के परिवेश में देख रहे हैं कि लोग जो बाज़ारों में ज़्यादातर दीपावली के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते हैं। आखिर इस दिन गणेश लक्ष्मी की पूजन का महत्व क्या है? क्यों दीपावली के दिन गणेश लक्ष्मी की पूजा की जाती है? इसके पीछे की कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें कि आप ये भी जानते हैं कि यदि विष्णु जी के साथ लक्ष्मी की पूजा की जाए तो ठीक है, लेकिन गणेश जी के साथ लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है? जब सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था तो ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में कि उसी दिन लक्ष्मी का प्राकट्य रूप प्रकट हुआ था। जब समुद्र मंथन से जो 14 रत्नों में एक रत्न लक्ष्मी प्रकट हुई थी, वो उसी दीपावली के दिन ही प्रकट हुई थी, जिसके कारण से लक्ष्मी की पूजा की जाने लगी। लेकिन लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ यदि मनुष्य के अंदर लक्ष्मी आ जाए, धन आ जाए, लेकिन यदि वो विवेक से, सद्बुद्धि से उसका उपयोग ना कर सके, उसका संरक्षण ना कर सके, तो लक्ष्मी चली भी जाती है। इसी मंतव्य के अंतर्गत बुद्धि और विवेक के जो देने वाले भगवान हैं, भगवान गणेश, उनकी पूजा की जाती है और ये प्रार्थना की जाती है कि मुझे बुद्धि और विवेक दो, जिससे कि मैं लक्ष्मी को सही कार्यों में लगा सकूं और जिससे कि लक्ष्मी हमेशा हमारे पास बनी रहे। दूसरी कथा जो रामचरितमानस, राम के जीवन से संबंधित है, जिसमें कि रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या नगरी आए तो उस खुशी में अयोध्यावासियों ने दीपोत्सव किया, खुशियाँ मनाई, दीपावली मनाई, जिससे कि दीपावली मनाई जाती है। तीसरी कथा हमारे पौराणिक ग्रंथों में हर त्यौहार के पीछे कई पौराणिक कथाएं विचलित हैं, जिनमें से बहुत सारी कथाओं का जानकारी लोगों तक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग करते चले आते हैं। ये सवाल कि दीपावली पे गणेश और लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है, इसका कारण लोग ना भी जानते हुए भी करते चले आ रहे हैं, जिसके कारण आपके मन में भी कभी विचार आया होगा कि यदि नारायण के साथ लक्ष्मी की पूजा की जाए तो वहाँ तक ठीक है, लेकिन गणेश और लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है, इसका कारण आप समझ चुके हैं। इसके दीपावली के पीछे अनेक बहुत सारे कारण हैं हमारे पौराणिक कथाओं में। इसमें एक कथा ये भी आती है कि यमराज और नचिकेता के बीच जो संवाद हुआ था, वो इसी दिन हुआ था, जिसमें यमराज ने नचिकेता को आत्मा के स्वरूप का ज्ञान दिया था उनके कहने पर। इसलिए कथा यहाँ ये भी प्रचलित होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है आज के इस परिवेश में, जो कि उस समय का जो समय था अन्य युगों का आज की तुलना में काफ़ी भिन्न है।
आज के समय में हमारे समाज और परिवेश में देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति छल कपट बेईमानी से धन कमाता है, अपने जीवन को उसकी आधारशिला में ढालता है, उसके पास ज़्यादा सुख समृद्धि और ऐश्वर्य और लक्ष्मी देखने को मिलती है। जबकि अन्य युगों में इसका विपरीत था। जो राजा महान पुण्य आत्मा, लोगों का समाज की सेवा करने वाला, सम्मान करने वाला, न्यायप्रिय राजा था, सत्य का प्रतीक था, उसके पास सारी चीज़ें सुलभ होती थी। लेकिन आज के समय और उस समय में काफ़ी अंतर है। आज हम अपने इस समय के परिवेश में हैं तो हमें इस समय के अनुकूल चलना होगा, लेकिन धर्म पे अधर्म, अच्छाई पे बुराई, अंधकार पर प्रकाश की जहाँ भी जीत हुई है वहाँ पे दीपावली मनाई जाती है। दीपावली मनाने के कई कारण हमारे पौराणिक कथाओं में मिलते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर कि भगवान राम ने रावण का वध करके 14 वर्ष पूर्ण करके राम लक्ष्मण सीता सहित जब अयोध्या वापस आते हैं तो उनकी खुशी में अयोध्या वासियों ने जो दीपोत्सव दान किया था उसके कारण से दीपावली मनाई जाती है। लेकिन बात यहाँ पर एक ये आती है कि जो उस समय का जो समय था और आज का जो समय है उसमें काफ़ी अंतर है। मनुष्य को बस इसी बात के भ्रम से लोगों के अंदर जो अच्छाई करने की जो इच्छा होती है वो जागृत नहीं होती है। लेकिन सत्य तब भी था, सत्य अब भी है। जो आज भी सत्य के राह पे चलता है, अपनी सत्यता पे, अपनी ईमानदारी पे, अपने कर्मों पर विचार करके, किसी को कष्ट ना दे करके, अपने आहार विचार पे संयम रख करके जो सत्य भक्ति को करता है, उसके लिए भले ही समाज की नज़र में सम्मान ना हो या समाज उसे कुछ ना समझे, लेकिन उसकी नज़र में जो परमात्म शक्ति है वो उसको जानती है, उसकी नज़र में वो सर्वोत्तम है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। लेकिन ये तभी संभव है जब आपके जीवन में सत्य और ज्ञान का प्रकाश हो, जीवों पर दया करो, अपने आहार और विचार पर संयम रखो तथा उस ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करके उसके बनाए हुए सामाजिक व्यवहार को पालन करके, सत्य को जान करके, ध्यान और साधना से उसमें जो संलग्न रहता है, जो अपनी आत्मा में तृप्त रहता है, जो अपने आत्मा में उस परमात्मा का स्वरूप देखता है, उसी का जीवन सार्थक है। बहुत अधिक धनवान हो जाने से, बहुत अधिक समृद्धि और ऐश्वर्य और धन इकट्ठा कर लेने से इस जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होता। इस जीवन का लक्ष्य मानव को अपनी स्थित आत्मा में उस परमात्मा का साक्षात्कार और उसको जान जाना ही इस जीवन का लक्ष्य है। यदि इस मानव तन को पा करके जो बड़ी मुश्किल से मिला है और संसार के सारे जीव जिन्हें हम देखते हैं, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो
वृक्ष हो, चाहे वो पशु हो, चाहे मनुष्य हो, सब अपनी जीवन की यात्रा में लगे हुए हैं। मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी जीव हैं जो इस जीवन की यात्रा में चल रहे हैं, उन सब का यही लक्ष्य है कि हम अपनी इस यात्रा को पूरी करके मानव तन को प्राप्त करके भगवान की भक्ति करके उसके धाम, उसके तत्व, उसके स्वरूप, उसके समीप स्थित होकर के इस जरा मरण के बंधन से मुक्त होकर के परम शांति और आनंद को प्राप्त करें। ये शांति और आनंद की जो प्यास है, मानव जीवन के अतिरिक्त संसार के सभी जीवों के अंदर विद्यमान है। उसी आनंद और परम शांति को प्राप्त करने के लिए सारे संसार के जीव यात्रा में लगे हुए हैं। बार बार जन्म होना, बार बार मृत्यु होना, ये इन सब चीज़ों से जीव व्यथित हो करके उस परमात्मा से पुकार करता है कि मुझे इस बंधनों से मुक्त कर। भय, मैथुन, आहार, निद्रा, ये 4 चीज़ हर योनि में हर जीव को मिलती है, लेकिन फिर भी मनुष्य की प्यास, उसकी शांति, उसका जो परमानंद है, उसकी जो भूख है, उसकी जो प्यास है, उसके जीवन में हमेशा बनी रहती है। वो कब प्राप्त होगी? जब वो उस परम सत्य के समीप अपने आप को महसूस करेगा और ये जान जाएगा कि हम में और परमात्मा में दूरी नहीं है, तब वो उस आनंद और परम शांति को प्राप्त कर सकता है, जिसको वो संसार की भौतिक वस्तुओं में ढूंढता है। वहाँ पर उसे वो आनंद और वो शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। वो क्षणिक आनंद और क्षणिक शांति जो उसे दिखती है, वो सत्य नहीं है, वो अस्थिर है। लेकिन जो पूर्ण परमात्मा का आनंद है, जो परमानंद है, जो शांति है, वो शाश्वत है, वो सत्य है। वो एक बार प्राप्त होने के बाद फिर कभी ख़त्म नहीं होती है। इसलिए लोगों से यही कहना है, जीवन की सत्यता को पहचान करके उस परमात्मा की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।